बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या कांड। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हेलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अवनी पयाकानि राम पगु धारे, धरि धीर जुत तब नयन उधारे। सचिव संभारि राव बैठारे, चरण पर परत निप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा। मतलब श्री रामचंद्र जी दशरथ जी को प्रणाम किया। देखा तो लिए स्नेहु बिकल उरलाई, गए मनि मनहु फनीक फिर पाई। राम ही चितई रहो नर नर नाहू, चला बिलोचन बरि प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाया और मानव सांप ने अपनी खोई हुई मणि मिल गई है। जैसे सांप की अगर मणि खो जाती है और अगर मिल जाती है तो वो इतना खुश हो गए, फिर पा गए। मतलब राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उन्होंने नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। दशरथ जी के आंखों से आंसू बहने लगे एकदम, जैसे आंसू बहने का नाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। शोक विवास कछु कहु न पारा, हृदय लगावत बरहि बारा। विविधि मानहु राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कनक चारे। शोक से विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह ना सके। मतलब वो शोक में इतना डूबे हुए थे कि एकाएक रामचंद्र जी को देखा तो वो कुछ कह ना सके। बार बार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते रहे। मतलब बार बार वो उनके गले मिलते रहे, हृदय से लगाते रहे। मानव ब्रह्मा जी को मानते ही जिसने श्री रघुनाथ जी को वन को न जाने देंगे। मतलब उनके हृदय में लगाने से रघुनाथ जी वन को नहीं जाएंगे, इस तरह वो स्नेह कर रहे हैं। सुमिर महेश ही कहई निहोरी, बिनति सुनहु सदस्य मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती करहु दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उसने निहारा। कहते हैं कि सदाशिव आप मेरे विनती सुनिए और आप आशुतोष जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले अवघड़ दानी मुँह मांग मेरा जो मैं मुँह मांग करूं उसे मेरे को दे दीजिए। अतः मुझे
अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। मतलब मैं जो मांगूं वो आप मुझे दे दो, या आप मुझे दीन दुखी समझकर मेरा जो दुख है ये आप दूर करो भोलेनाथ शंकर जी। तुम ही प्रेम कर सब के हृदय, सो मति राम ही देहु। बचन मोर तज रहै घर, परिहरशील स्नेहु। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसे बुद्धि दीजिए जिससे वह मेरे वचनों को त्याग कर शील और स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। मतलब रामचंद्र जी को आप ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसा मतलब उनको दिमाग दीजिए कि वो जो मैं उनसे कहा है वो उन्हें त्याग नहीं, बोले कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप को बुद्धि, वो जो स्नेह करते हैं, वो सबसे जो प्यार मोहब्बत करते हैं, वो सब त्याग कर बोल दें कि हम जंगल में नहीं जाएंगे, हम घर में ही रहेंगे। आजस हो जग सुजसु नसाओ, नरक परोबर सुरपुर जाओ। सब दुख दुसह सह बहु मोहि, लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपस्या हो, यह सूर्य से नष्ट हो जाए। जगत में चाहे अपसय हो जाए, मतलब आपस में बढ़ावती हो जाए, या सूर्य नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से भी मैं नरक में जाऊं, चाहे कोई नया पाप हो जाए मैं नरक में चला जाऊं, लेकिन अथवा स्वर्ग च पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, मुझे जो पुण्य मिलना है, जो मुझे स्वर्ग मिलना है, वो चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करवा लो। मतलब कोई भी आप मुझे दुख दे दो, मैं सहन कर लूँगा, लेकिन श्री रामचंद्र जी को मेरी आँखों से ओट ना करो। आप मेरे रामचंद्र जी को, मेरे पुत्र को आप हमारी आँखों से ओट ना करें। अस कस मन गो नहीं राव नहीं बोला, पीपर पत सरीस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहिहु मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। मतलब वो अपने मन में विचार कर रहे हैं मगर बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह है, डोल तो रहा है। श्री रघुनाथ जी के पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके माता फिर कुछ कहेंगी तो पिता को दुखी होगा। मतलब श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि अगर पिताजी अपने मन में जो कह रहे हैं, अगर कुछ माताजी हमारी बोलेंगी कैकेयी, तो फिर पिताजी को दुख होगा। इसलिए मैं पिताजी के दुख को होगा, पिताजी को दुख तो होगा, लेकिन मैं क्या करूं। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछ करहूँ मिठाई, अनुचित क्षमबु जानि लही लरिकाई। देश काल और अवश्य के अनुकूल विचार कर विनती वचन करें। और हे तात, मैं कुछ कहता हूँ यह मिठाई या ढिठाई करता हूँ, मैं कुछ कहूँ या मैं ढिठाई करूँ, इस
अनुचित को मेरे बाल्यकाल अवस्था समझ करके मुझे क्षमा कर देना। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं वो कि भगवान आप जो भी मुझे मैं जो कर रहा हूँ अपने माता की आज्ञा, अपने पिता की आज्ञा कर रहा हूँ, इसे आप मेरी ढिठाई और जिद समझ करके मुझे क्षमा कर देना। मैं भी बालक हूँ। अति लघु बात लगी, अगति लघु बात लगी दुख पावा, कहु न मोहि कहि प्रथम जनावा। देख गोसाई पूछहु माता, सुन प्रसंग भय से तल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाए हैं, मतलब इतनी सी बात के लिए कि मुझे वन में जाना है और मेरे भाई भरत को राजगद्दी मिलनी है, आप ये छोटी सी तुच्छ बात के लिए आपको इतना दुख मिला है। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं है, मतलब किसी ने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई कि मतलब ऐसा मुझे करना है, नहीं तो मैं पहले नहीं चला जाता। ये आपको इतना दुख और इतना संकट में आपको मैं कैसे छोड़ के जाता। आपको इस दशा में देख करके, आप इस तरह जो आप इस दशा में घूम रहे हैं, इस तरह जो आप पड़े हुए हैं, मैं देख करके माता से पूछा, उनसे यह प्रसंग भी किया। इसका सुनकर सब अंग शील्त हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुझे ऐसी माता ने मुझे बोल दिया। ये बात अगर पहले ही बोलते तो मैं पहले ही न चला जाता, ये सब बात होती ही नहीं। मंगल समय स्नेहु बस सोचा, परिहरहि तात आया सुदया ही हरसिए, कही पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस सोचकर छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्नता लाइए, मैं मुझे आज्ञा दीजिए। मतलब श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं कि आप इसके लिए दुख मत करिए, इसके लिए आप मंगन करिए, आप खुश रहिए। मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा, आप खुश रहिए और अपने हृदय में होकर प्रसन्न हो जाइए। यह कहते हुए श्री रामचंद्र जी स्वर्ग पुलकित हो गए हैं। मतलब श्री रामचंद्र बहुत खुश हैं आपकी आज्ञा से। तो आप ऐसा मत सोचिए, ये सब सोचने की वो नहीं है। ध्यान दन जगति तस, ध्यान जन्म जगति तल तासु। पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चरिपथ चरि पदारथ करत लाखे। प्रिय पितृ मातृ प्रसन्न सम जाके। उन्होंने फिर कहा कि हे पिता, इस पृथ्वी तसल तथा उनका जन्म ध्यान और जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्रणाम के समान प्रिय हों, प्राणों के समान प्रिय हों, जिनके इस पृथ्वी पर जिनका जन्म ध्यान हो, जिसके चरित्र सुनकर ही उनके माता पिता आनंद हो जाएं, उनके माता पिता के सम्मान प्रिय चरणों को पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करता हूँ, मुष्टिज में रहता हूँ। आयस पाल जन्म फल पाई, है बेगहि हो ही रजाई। विदा मातु सन आमहु मांगी, चलिहूँ बनहि बहुत पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का पा करके मैं जल्द ही लौट आऊँगा।
मतलब आपकी आज्ञा से मेरा 14 वर्ष बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, मैं जल्द ही लौट आऊँगा। अतः कृपया करके आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करता हूँ, वन को चलूँ। मतलब आपकी आज्ञा से मैं माता से आज्ञा लेके जा रहा हूँ और माता की आज्ञा लेकर के आपके चरण पर प्रणाम करके मैं जल्द ही आऊँगा, फिर मैं वन में जाऊँ। अस कहि राम गमन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरहु न दीन्हा। न्या नगर व्यापी गदई, बात सुती छी, छुअत चाढ़ जन सब तन बीछे। ऐसा कह करके श्री रामचंद्र जी वहाँ से चले गए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया, बस बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते हुए बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ रहा है। ये बात इतनी जल्दी नगर में फैल गई, जैसे कोई बिच्छू डस लेता है तो पूरे नगर में फैल जाती है। सुनी भई बिकल सकल नर नारी, बेल विपार बिटप जिमि देखि दवाई। जो जहाँ सुनहि धनुई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दवा नल मन में आग लगी हो। मतलब पूरे राज्यसभा में जितने भी उसके गांव इलाके जो मतलब अयोध्या में रहते थे, उनको जब ये बात पता चली कि राम सीता वनवास जा रहे हैं, तो पूरे राज्य में वो हो गया, मतलब एक बीमारी सी है, मतलब शोक बहुत तगड़ा हो गया। देख करके बेल और वृक्ष मुरझा गए, मतलब बेल के पत्ते और वृक्ष जो थे वो मुरझा गए। जो जहाँ सुनत वही बस सिर धुनानी, पीठ हिलाग है बड़े विषाद। किसको धीरज धर नहीं बांधा, मतलब किसी ने भी धीरज धर के बांध नहीं रोक पाए। इतना दुखी हो गए सब कि राम को वनवास जा रहे हैं। मुख सुख ही लोचन सने हिलो, शोक ना हृदय समाय। मानव करुण से कटाई, उतर ही अवध बजाई। सबके मुख सूख गए, सबके मुख सूख गए, आँखों से आंसू बहने लगे, शोक हृदय में आ गए। माता सतह समस्त मानव करुणामय शरीर सेना अवधर डंस डाक बजकर उतर रही थी। मतलब करुणामय पूरे राज्यसभा में एकदम से कोई रो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, मतलब पूरे मतलब दुखी हो गए कि मतलब अब राम को वनवास जाना है, अब राम राजा नहीं बनेंगे। ये सब कैकेयी ने किया है। बहुत सब आदमी दुखी हो गए पूरे मन से। अब आगे सुने, क्योंकि आज हमारे धर्म में, हमारे जो हिंदू धर्म है, इसमें एक ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारे धर्म के बारे में पता है, वो दूसरों को धर्म के बारे में बताते नहीं हैं। वो दूसरों जिसको नहीं पता है उसको नीचा दिखाते हैं कि मतलब तुझे कुछ नहीं पता है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अरे जितना तुझे पता है उतना दूसरों को बता सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि अब कोई दूसरा धर्म वाला आएगा मुझे बताएगा क्या। अब अगर आपको पता है कुछ, तो अगर किसी को नहीं पता तो उसको आप प्रेम से ही बता सकते हो, ओके। उसको नीचा दिखाना कोई ज़रूरी है, लेकिन नहीं। आजकल कोई भी अगर ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको खींच के नीचे गिराने की लोगों की आदत सी बन गई है। इसलिए आजकल लोग यही कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मनोबल उसका तोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं कि कल के दोहे में, और श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारा वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।